Hello dear students, hope you all are fit and fine. Welcome to my channel Whiteboard. Dear students, today we are going to start civics chapter number 3, that is what is government. तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है व्हाट इज गवर्नमेंट, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट होता क्या है। ओके, सो गवर्नमेंट मीन्स एक्ट ऑफ गवर्निंग और रूलिंग। एक्ट मतलब कि ऐसा काम, ठीक है, जो गवर्न मतलब या रूल, ठीक है, मतलब हमारे ऊपर राज करने वाला, ठीक है, शासन चलाने वाला। तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट, कि मतलब जो काम करे कि हमारे ऊपर जो पब्लिक है उसके ऊपर मतलब राज करे, शासन करे, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट। तो ये क्या है बेटा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पर्सन या मतलब एक या दो पर्सन पे डिपेंड नहीं करती है, ये करती है कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल, ठीक है, कि क्या है कलेक्टिव मतलब मिलजुल के जो कोशिश की जाती है, जो एफर्ट किए जाते हैं ऑफ पीपल लोगों के द्वारा, तो उससे मिलके ही गवर्नमेंट जो है वो बनती है और जो मतलब शासन किया जाता है वो काम चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो प्रॉपर मीनिंग है दैट इज कि ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल आ कंट्री, ठीक है, कि लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो रूल करता है, राज करता है या कंट्रोल करता है आ कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री को। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो उस हमारी इंडिया जो कंट्री है उसके पूरी के ऊपर, ठीक है, जो राज करे, ठीक है, कंट्रोल करे, मतलब उसने क्या देखना है कि हर जगह पे देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, तो वो उसको वहां पे लोगों के लिए उसको उपलब्ध करवाता है। तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको चैप्टर में गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसके बारे में बता रही हूं। तो इस चीज को हम एक छोटी सी एग्जांपल से बेटा डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है। तो देखिए बेटा कि जैसा कि आप जानते हो कि आप ठीक है, आप अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ, ठीक है, विद योर ब्रदर और सिस्टर, आप अपने फादर और मदर के साथ, ठीक है, एक क्या है फैमिली में रहते हो, ठीक। तो उस फैमिली में आपके ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर, आपके फादर और मदर होते हैं, और आप अपने भाई और बहन के साथ, ठीक है, रहते हो। तो बेटा ये सब मिलके एक क्या बन जाती है, फैमिली बन जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो है कंट्री वो है इंडिया, ठीक। तो इंडिया में कितनी स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं इंडिया में, ठीक है, 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं 8। तो उन सबको मिला के क्या बनी एक कंट्री। तो लाइक दैट, ठीक है ना, कि हमारे फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स और हमें अपने भाई बहन के साथ मिला के तो एक क्या बन जाती है, कंप्लीट फैमिली बन जाती है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? तो आगे देखते हैं बेटा कि क्या है कि आपके घर का जो हेड है, ठीक है ना, मेन हेड जो होता है वो होते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे घर के जो होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है। तो जो हेड है तो दैट इज मतलब कि क्या है कि वो राजा हुए घर के, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे घर के राजा हुए हमारे ग्रैंडफादर, तो वैसे ही हमारी कंट्री इंडिया उसके राजा हुए प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राजा होते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, मतलब जो है मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में साइनिंग अथॉरिटी होती है, मतलब उन्होंने कोई भी रूल जो बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है हेड के साइन की, ठीक है, उनकी स्टैंप की जरूरत पड़ती है। जब तक मतलब वो यस नहीं कहते तो हम उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते। देन बेटा जो प्रेसिडेंट से नीचे आ जाते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, मतलब वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, ठीक है, हमें कैसे उसको मेंटेन करना है। तो वो काम करते हैं हमारे फादर, ठीक है। तो वो फादर हमारे क्या करते हैं, वर्क फॉर इनकम, ठीक है ना, वो काम करते हैं इनकम के लिए, सैलरी के लिए, क्योंकि घर में पैसा आएगा तभी तो है ना कि घर को मेंटेन किया जा सके। ओके, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए जो फादर हैं हमारे वो हुए प्राइम मिनिस्टर। देन बेटा जब मतलब हमारे घर में इनकम आ गई, पैसा आ गया, तो उसके बाद काम किसका होता है, मदर का, ठीक है। तो मदर हमारी हो गई फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। मतलब मदर ने क्या करना है, फाइनेंस, मतलब घर पे कितनी इनकम आई है और उस इनकम को, ठीक है, मदर देखती है कि कैसे मैंने समझदारी से सोच समझ के कहाँ कहाँ पे उस इनकम को खर्च भी करना है और कुछ सेविंग्स भी करनी होती हैं, ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर के लिए हम मतलब क्या है अपना मतलब कुछ इकट्ठा करके भी रख सकें। और दूसरा वो हेल्थ के लिए, ठीक है, फैमिली के जितने भी मेंबर हैं तो सबकी हेल्थ का भी वो ध्यान रखती हैं कि उन्होंने खाना बनाना है, ठीक है ना, तो ऐसा खाना बनाएं, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड, ताकि क्या है सबकी हेल्थ ठीक रहे। तो जो मदर है वो फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर का रोल जो है वो अच्छे से निभाती हैं। देखिए वो क्या क्या करती हैं, वो मेंटेन करती हैं अपने घर को, कैसे कि कितना मतलब इनकम जो आई है, ठीक है, उसका कितना पोर्शन मैंने फूड पे खर्च करना है, और जो फूड है वो मतलब सबके लिए न्यूट्रिशियस हो, ठीक। देन आ जाता है आपकी स्कूल की फीस, उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, गैस, ठीक है, मिल्क, मतलब वो देखती हैं कि किस किस चीज पे हमें कितना कितना खर्च जो है वो करना है, ठीक है, और वो मतलब एक्स्ट्रा ना जाए, ठीक। उसके बाद बेटा आ जाता है आप और आपके भाई बहन, ठीक है। तो आप जब एक फैमिली में रह रहे हो तो कुछ रोल तो आपका भी होगा। तो आपके लिए बेटा क्या है, आपको अभी कोई काम नहीं करना है घर का, ना तो आपको पैसा कमाना है, ना ही आपको देखना है कि हमें घर को मेंटेन कैसे करना है। आपकी ड्यूटी क्या है, स्टडी, पढ़ाई करना, ओके। तो इसमें क्या है कि मतलब फैमिली के हर मेंबर, ठीक है, फैमिली का हर एक मेंबर मिलके काम करता है, तभी क्या है कि हम फैमिली को पूरी प्रॉपर मेंटेनेंस से, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से चला सकते हैं अपने घर को। तो वही काम है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो गवर्नमेंट में भी प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक, और रेलवे मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, सभी मिलके, ठीक है, अपनी अपनी जो है काम वो करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु रूल और कंट्रोल आ कंट्री, ओके बेटा, कि ग्रुप है लोगों का जो मिलजुल के इकट्ठे, ठीक, अपनी देश की, अपनी कंट्री की भलाई के काम करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो गवर्नमेंट वर्ड है इसका मीनिंग प्रॉपरली समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो बेटा जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि फैमिली में, ठीक है, जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक, तो वो मिलजुल के काम करते हैं, ओके। तो ऐसे ही जो कंट्री है, तो कंट्री में जो हम मतलब जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो कंट्री को गवर्न करते हैं, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो वो मिलजुल के काम करती है कंट्री के लिए, ओके। तो उसमें जो काम आ जाते हैं बेटा वो क्या हैं, जैसे देखिए कि आप अपने घर को मेंटेन करते हो, ठीक है, घर में अगर किसी तरह की टूट फूट हो जाए तो उसको ठीक करवाते हो, ठीक है, पानी की टैप लीक कर रही है तो उसको ठीक करवाते हो। बट आपके घर के बाहर जो रोड है, ठीक है, तो वो रोड आप बनाते हो क्या, नहीं ना बनाते। तो वो कौन बनाता है, वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और जैसे स्कूल हो गए, ठीक, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन, क्या है कि आप आजकल सुनते हो कि अनियन के, प्याज के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर उनको कंट्रोल में लाता है कोई, ठीक है, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। अब आप देखो बेटा, अब एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर, तो वो क्या करता है, क्रॉप, ठीक है,
क्रॉप जो है वो उगाता है, ठीक। और हम जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मतलब आम पब्लिक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या किसानों के पास परचेज करने के लिए डायरेक्ट उनके खेतों पे जाते हैं क्या? नहीं जाते ना। तो ये क्या है कि मतलब बीच में एक मार्केट बनी होती है, ठीक है ना, जहाँ पे फार्मर आके अपनी क्रॉप फसल को सेल यानी कि बेचते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो जो मार्केट है, तो वो मार्केट कौन बनाता है? वो बनाती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वो मतलब कई तरह के काम करती है, ठीक है, टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब घरों में हमारे बिजली आ रही है, हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना। स्विच को ऑन किया तो लाइट आ गई, स्विच को ऑफ किया तो लाइट चली जाती है। बट बाहर से अब लाइट आप बना तो नहीं रहे ना, ठीक है, लाइट आपके घर तक पहुंची तभी आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो आपके घरों तक पहुंचाने का काम, ठीक है, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का काम ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब जैसे ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेन चलती है, रेलवे स्टेशन पे हमें टिकट मिलती है, ओके। तो ये जो रेलवे स्टेशन हो गया या ट्रेन को चलाने का काम है, ये भी कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट ही करती है। इसके साथ साथ बेटा गवर्नमेंट के कुछ और मेन काम भी होते हैं। जैसे देखिए कि ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इंडिया के साथ इधर हमारा पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, ओके, इधर है चाइना, ठीक, और भी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, म्यांमार है इस साइड, ठीक। तो तो क्या है कि मतलब उनके साथ, ठीक है, बॉर्डर लगता है हमारा, ठीक। हमें मतलब इनको देखना है कि मतलब कुछ हमारे फ्रेंड भी होते हैं और कुछ हमारे एनिमी भी होते हैं, ठीक है। बट क्या है, चाहे कोई फ्रेंड हो चाहे एनिमी हो, ठीक, आपके पड़ोसी हैं जैसे, ठीक है, आपके कुछ मतलब दोस्त भी होते हैं, कुछ के साथ आपकी नहीं बनती। तो बट क्या है कि आपने अपने घर को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, एक चार दीवारी की कर लेते हो ना अपने घर के इर्द गिर्द, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि वैसे ही हमारी कंट्री का जो मतलब गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, उसने भी इंडिया को चारों तरफ से, ठीक है ना, एक बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक। तो उस बाउंड्री पे, ठीक, कौन जाता है? सोल्जर। सोल्जर क्या करते हैं, उसकी 24 घंटे पहरेदारी करते हैं। तो उन सोल्जर्स की जो अपॉइंटमेंट है किस किस एरिया में कैसे करनी है, ठीक, तो वो कौन करता है काम? वो सारे काम जो हैं वो गवर्नमेंट करती है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर, ठीक है, मतलब पीसफुल, शांति बनी रहे हर तरफ। तो ये काम जो है ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। और वो ये भी देखती है कि सिटीज़न एनफ उनको मतलब खाने को मिले, मतलब जितना उनकी ज़रूरत है, और उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर अच्छी बनी रहे। और कई बार होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, जैसे सुनामी। अभी पीछे क्या था कि एक जो तूफ़ान आया, ठीक है, जैसे उसको क्या नेम दिया गया था कि ये तूफ़ान आ रहा है, और हमने क्या है उसमें मतलब जो लोगों के घर खाली करवाए गए, तो वो खाली करवाने का काम, उनको दूसरी जगह सेटल करने का काम, ये सब कौन करता है? ये भी गवर्नमेंट ही करती है। हाँ जी। तो पीछे एक तूफ़ान आया था ना जिसको तोकते नाम से, ठीक है, जाना जाता है। हाँ, तो वो तूफ़ान के टाइम पे तो ऐसे तो कितने घर बर्बाद हो जाते, डूब जाते उसमें, ठीक है। तो क्या है कि ये सब काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो इसके बाद क्या है बेटा कि मतलब किसी तरह की किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको सुलझाने का काम, ठीक है, कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट ही करवाती है। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे फैमिली में, ठीक है, सब जुल के काम करते हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी कंट्री को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री का विकास, डेवलपमेंट करने के लिए क्या करती है? काम करती है।
नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग मतलब चलते हैं, ठीक। तो वो कैसे है कि बेटा देखो, जैसे क्या है कि हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो इंडिया को कई पार्ट्स में भी ऐसे डिवाइड किया गया है, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी आती हैं। तो इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करना, ठीक है, एक बंदे का काम नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो आ जाता है जैसे कि विलेज में आप रहते हो, ठीक है ना, विलेज हो गया या सिटी, ठीक है, आप शहर में रह रहे हो या विलेज गांव में रह रहे हो। तो विलेज में क्या है जैसे कि मतलब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, तो चाहे विलेज में हो चाहे सिटी में हो, तो लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे काम करती है। जैसे विलेज में होगी पंचायत, ठीक है ना, पंचायत, और सिटी में क्या होती है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्या है कि मतलब ये होती हैं लोकल लेवल की, ठीक है, जो मतलब अपने गांव के ख्याल रखती हैं या अपनी सिटी का। जैसे आप कुरुक्षेत्र में रहते हो, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र को जो मेंटेन करेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होगी, ठीक। तो मतलब एक तो होती है लोकल लेवल की गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेकंड आ जाती है हमारे पास बेटा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब आप रहते हो कुरुक्षेत्र में, बट कुरुक्षेत्र जो है वो किस स्टेट के अंदर आता है, हरियाणा, ठीक। तो हरियाणा हो गया या पंजाब हो गया, ठीक। तो ये जो स्टेट्स हैं अलग अलग स्टेट्स, तो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं बेटा जैसे सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो आप जानते हो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है ना। तो उनके अंडर जो है मतलब ये काम चलता है सारा स्टेट का। देन उसके बाद बेटा थर्ड लेवल पे आती है सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंटर गवर्नमेंट जो होती है तो वो क्या होती है, जैसे कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए राजा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक। तो मतलब ये जो है सेंटर लेवल की, ये पूरी की पूरी इंडिया कंट्री को गवर्न करती है, देखती है, ठीक है, कि मतलब वो देखती है कि जो स्टेट के जो हैं सीएम वगैरह, तो वो क्या अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके ऊपर नज़र रखती है, मतलब ये हेड हो जाते हैं, ओके। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के। एक तो हो गया लोकल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंटर गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। लॉ होता है कानून, ठीक, मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री को अगर हमने चलाना है तो जो गवर्नमेंट है, ठीक, मतलब वो हमारे बेनिफिट के लिए काम करती है, ठीक है ना, हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है, बट उसके द्वारा कुछ कानून मतलब नियम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो नियम यानी कि लॉज को फॉलो करना हमारी ड्यूटी होती है। अगर हम उन लॉज को, उन कानून्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या है, पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। पनिशमेंट कैसे कि जैसे हमें फ़ाइन कर दिया गया, ठीक है, या फिर क्या करते हैं जेल भी हो जाती है, ठीक है, हमें जेल में भी डाल दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि गवर्नमेंट ने, इसको एक एग्जांपल से मैं बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ने मतलब अगर आपने व्हीकल चलाना है, ठीक है ना, तो व्हीकल चलाने के लिए एक तो होता है कि मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक। 18 साल से पहले आप स्कूटी वगैरह कार जो है ये नहीं चला सकते। और दूसरा क्या होता है कि लाइसेंस बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस कैसे होता है कि मतलब वो हम मतलब पुलिस के सामने, ठीक है, मतलब ये चला के दिखाते हैं कि हम सारे जो हैं मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ड्राइविंग के रूल्स को, ठीक है। तो मतलब वो हमें एक लाइसेंस दे देते हैं कि हाँ ये प्रॉपर चला रहा है बंदा, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर आके देखेगा, ठीक है, भी इसके पास मतलब कैसे चला रहा है, कैसे ड्राइव कर रहा है। तो मतलब ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है कि वो लाइसेंस बनाते हैं। तो अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है या 18 ईयर से हम कम हैं तो फिर क्या होगा कि हमें पनिशमेंट के रूप में या तो फाइन लगेगा या फिर हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसके बाद बेटा और इसको देखने के लिए क्या होती है, कोर्ट होती है, ठीक है ना, कोर्ट
हाँ जी, तो वो क्या करती है, मतलब अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाता है तो कोर्ट में उसके ऊपर केस चलता है, ठीक है। तो कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको फ़ाइन लगाया जाएगा या इसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ बेटा हम अपनी इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ते हैं, और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि कैसे कैसे टाइप की गवर्नमेंट होती है। बाय।